हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इस लेसन का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल प्रिपेयर करते समय स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो कई बार लर्न भी कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं एन वक्त पे, एन एग्ज़ाम के वक्त पे भूल जाते। सर हम ये भूल जाते हैं टेबल कैसे लर्न करें, कैसे प्रिपेयर करें। हम एग्ज़ाम के शुरुआत में, एग्ज़ाम में भी पेपर मिलने के, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भी हम लिखते हैं, लेकिन लिखते समय वहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है कि अभी ये टेबल में आगे की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अभी ये जो आपका जो डाउट है ये अभी हम आज के वीडियो में टोटली क्लियर करेंगे। अभी इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, और ये बिना टेबल बनाए भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बता सकते हो। वो कैसे बताते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हम ये टेबल कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। फ़िलहाल अभी ये टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मैंने ये टेबल यहाँ पे लिखा है, थीटा स्टैंडर्ड एंगल्स लिखे हैं, सब रेशोज़ लिखे हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अभी क्या है, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि ये जो हमने कॉलम्स बनाए हैं स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, उन हर एक कॉलम में आपको 0 से लेके 4 तक ऐसे नंबर्स लिखने हैं। ओके, और ये नंबर्स लिखने के बाद हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है। इस फॉर्म, ऐसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, हर एक को 4 से ही डिवाइड करना। अभी ये होने के बाद अगर ये अभी जो देखो रेशो जो बना है, जो रेशो रिड्यूस होता है उस रेशो को रिड्यूस करो, और जिसकी वैल्यू आपको मिलती है होल नंबर, उसको होल नंबर लिखो। जैसे कि 0/4, इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो 1/4 है ये तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, इसको रिड्यूस फॉर्म में ही लिखना। आगे है 2/4, ये रिड्यूस होता है, इसको रिड्यूस करेंगे आंसर आएगा 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी देखो ये जो मैंने रिड्यूस लिखे हैं, रिड्यूस फॉर्म जो लिखे हैं उनको मैं बॉक्स में लिखता हूँ। ये आपको समझने के लिए लिखता हूँ कि आगे जाके अभी हम क्या परफॉर्म करने वाले, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये इसके लिए मैंने इनको बॉक्स में लिखा। अभी ये 3/4 ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3/4। 4/4 को कैसे लिखते हैं, एज 4/4 इज़ 1, सो दैट विल बी रिटन एज जस्ट सिंपल 1। ओके, अभी ये हो गए सबके रिड्यूस फॉर्म। अभी करना क्या है, अभी मेन पार्ट चालू होता है यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो मेन पार्ट है ये यहाँ से चालू होता है। क्योंकि सर हम आगे के टेबल, कॉस टेबल तो इतने आसानी से बनाते हैं बच्चे, बहुत आसानी से। कैसे, साइन का टेबल लिख दिया, कॉस को रिवर्स, साइन की टेबल को पूरा रिवर्स कर दो, कॉस का टेबल बन गया। सर भाई साहब, साइन का टेबल भी तो सही होना चाहिए ना। नहीं तो सर हमें पता है ये टेबल होने के बाद ना उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे हम, मिल जाएगा हमें कॉस का टेबल। लेकिन साइन का टेबल भी एक्यूरेटली होना चाहिए, तभी तो करेक्ट आएगा। तो करना क्या है, अभी ये इतना काम तो समझ में आ गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमने अभी यहाँ प्रिपेयर किया। ये होने के बाद करना क्या है, जो हमें जो वैल्यूज़ मिले हैं, जो मैंने बॉक्सेस में लिखे हैं, उनका हर एक का स्क्वायर रूट लेना है। जैसे कि 0 का स्क्वायर रूट है 0, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। ये हो गया साइन 0 की वैल्यू। ओके, अभी आगे 1/4 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लिखते समय एक बात ध्यान में रखना, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में लिखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में लिखना। तो ये 1 न्यूमरेटर में, इसका स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में आएगा। 4 डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो गया 1/2। तो ये है साइन 30 की वैल्यू। इज दैट क्लियर? अभी नेक्स्ट सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो हियर नाउ। सो नाउ 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट है 1, 2 नॉन परफेक्ट है तो ये अंडर द रेडिकल साइन लिखेंगे, दैट इज 1/√2। सिमिलरली हियर 3 नॉन परफेक्ट है तो ये अंडर रूट में जाएगा, और 4 परफेक्ट है तो ये डिनोमिनेटर में ही उसका स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। साइन का टेबल बन गया। जैसे कि हमने बोला था सर कॉस का टेबल लिखते समय इसको रिवर्स कर दो, कर देंगे रिवर्स तो बन जाएगा कॉस का टेबल। इसको रिवर्स करो, ये जो साइन टेबल अभी बना है इसको रिवर्स करो। ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2। क्योंकि ये मिडल में है ना तो ये एज इट इज़ आएगा। ऑर्डर यहाँ से रिवर्स करना है, ये लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, सेकेंड लास्ट सेकेंड में आएगा, मिडल का मिडल में ही रहेगा, और ये
सेकेंड कॉलम अभी सेकेंड लास्ट में जाएगा, 1/2 होगा इसका आंसर, और ये 0 0 रहेगा। ओके, अभी बनाना है टेबल 10 का। यहाँ तक तो हो जाता है सर, आगे समझ में नहीं कर आता है कि करना क्या है, क्योंकि ये लॉजिक हर एक के दिमाग में सेट हो जाता है कि सर साइन का टेबल लिखने के बाद कॉस का टेबल लिखने के लिए रिवर्स कर दो, लेकिन आगे कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसको कैसे करते। देखो, उसको करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे रिलेशन यूज़ करना है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ओके, tan ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। tan कैसे फाइंड करते हैं, साइन अपॉन कॉस, मतलब यहाँ पे जो साइन वैल्यू और कॉस वैल्यू मिली है आपको, इन दोनों का रेशो लेना है। ओके, साइन देखो, साइन क्या है 0, कॉस क्या है 1, 0/1 0। ओके, अभी ये 1/2 है, इसको 3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, दोनों फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ओके, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, पहला फ्रैक्शन एज इट इज़, दूसरा फ्रैक्शन जब लिखा जाएगा तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये 2 इलिमिनेट, तो आंसर आएगा 1/√3। मतलब सिंपली क्या करना है, ये 2 हटा देना है और 1 और √3 को फ्रैक्शन में लिखना है। यहाँ पे भी √2 हटा दो, 1/1 का मतलब होता है 1। यहाँ पे भी 2 हटा दो, √3/1 होता है √3। ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, मतलब ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, समझा। अभी कॉट किसका रेसिप्रोकल है, कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो कॉट मतलब 1/10। तो यहाँ पे जो आपको tan का जो टेबल बना है, इस tan के टेबल में जो वैल्यूज़ है उनका रेसिप्रोकल ले लो। कॉट टेबल प्रिपेयर करते समय उनका क्या लेना है, हमें रेसिप्रोकल लेना है। ओके, तो अभी कॉट क्या आएगा, देखो 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल आएगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। मतलब सिंपली क्या करना है, जो tan का टेबल बना है इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। tan का टेबल बनने के बाद जैसे हमने कॉस बनाया था रिवर्स ऑर्डर में, वैसे ही tan का जो टेबल बना है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये 1 आएगा, ये आएगा, देखो ये √3/1 है, तो ये आएगा 1/√3, मतलब ये देखो ये वैल्यू एज इट इज़, और ये 0 है। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा हमने देखो रिवर्स करना था ना, यहाँ पे हमने टेबल को क्या किया है, रिवर्स किया है, तो मतलब ये क्या आएगा 0। ओके, यहाँ तक बन गए टेबल। अभी आगे सेक मतलब 1/cos। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। 1/cos मतलब यहाँ पे जो हमने कॉस जो टेबल बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे कॉट का टेबल बनाते समय रेसिप्रोकल लिए थे, वैसे ही सेक का टेबल बनाते समय हमें हर एक का रेसिप्रोकल लेना है, कॉस के वैल्यूज़ का। हाँ, इसका वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल आएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल आएगा √2/1 मतलब जस्ट √2। ओके, और ये जो कॉस का जो 60 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल आएगा 2। अभी ये 0 है, 0 मतलब 0/1, 0 का मतलब क्या होता है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/0। रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका 1/0। 1/0 मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइन। 1/0 का मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइन। अभी कोसेक टेबल, कोसेक कैसे बनता है, 1/sin, मतलब ये जो साइन रेशोज हमने लिखे हैं इनका हर एक का रेसिप्रोकल। समझा, आर यू गेटिंग। तो ये जैसे कि इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, जैसे देखो जैसे साइन कॉस बनाया था रिवर्स ऑर्डर किया, कॉट बनाते समय भी tan का रिवर्स ऑर्डर किया, वैसे ही कोसेक बनाते समय सेक का रिवर्स ऑर्डर बनाओ। कोसेक बनाते समय क्या करना है, सेक का रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये इन्फिनिटी आएगा, ये 2 आएगा, ये √2 एज इट इज़ आएगा, ये 2/√3 आएगा, और ये 1 आएगा। इस तरीके से ये टेबल बनेगा। अभी ये जो टेबल मैंने आपको बनाया है, बना के दिखाया है, इस टेबल में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। पेपर तो हमें मिलता है, ये टेबल तो हमें, पेपर तो हमें जल्दी मिलता है आंसर शीट, तब हम ये टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। और ये पूरे टेबल की हमें ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही लगते हैं, कुछ पर्टिकुलर रेशोज़ ही लगते हैं हमें।
तो अभी ये कैसे बनाना है, टेबल तो बन गया सर, हमें टेबल नहीं प्रिपेयर करना है, विदाउट टेबल कैसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वो भी बताता हूँ। सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है और आई एम श्योर दैट यू विल लाइक दैट। मुझे पता है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा और आप टेबल बनाना भूल जाओगे, वही तरीका अपनाओगे क्योंकि वो बहुत आसान है। कैसे, देखो उसके लिए करना क्या है, हमें 2 डायग्राम्स ध्यान में रखना है। देखो इतना टेबल ध्यान में रखना उससे आसान है कि मैं यहाँ पे जो डायग्राम्स ड्रॉ करूँगा वो ध्यान में रखना बहुत आसान है ना, क्योंकि इतना टेबल तो हम लर्न करते हैं, उससे बेटर ये है कि ये 2 डायग्राम ही लर्न कर लो। और ये अगर जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे ये तो अपने आप आपके आंखों के सामने घूमेंगे ये डायग्राम कि मैंने कौन सी डायग्राम किसके सामने कौन सा नंबर क्या लिखा है, क्या वैल्यू लिखी है। देखो कैसे करना है, ये 30 60 90 डिग्री एक ट्रायंगल बनाना है, एक 45 45 90 डिग्री एक ट्रायंगल प्रिपेयर करना है। एक्यूरेट नहीं करना है, जस्ट रफ फिगर ड्रॉ करो। 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है उसको लेबल करना है एज अ 1, उसकी वैल्यू देना है एज अ 1। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस है उसको लिखना है 2, और 60 डिग्री की जो अपोजिट वैल्यू है उसको लिखना है √2, मतलब ये 1 2 और ये √3। 45 40 में क्या करना है, ये 1 1 लिखना है और ये हाइपोटेनियस लिखना है 2। ये 2 डायग्राम जस्ट एज इट इज़ प्रिपेयर कर लो बच्चों, फिर टेबल प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना टेबल देखे आप कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आसानी से बता सकते हो। कैसे, अभी देखो इंश्योर करते हैं हम कैसे। तो सपोज़ मुझे अगर sin 30 की वैल्यू फाइंड करना है तो sin 30 मतलब ये डायग्राम 30 डिग्री मतलब इस डायग्राम में 30 डिग्री। साइन रेशो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। डू यू नो दिस, ये रेशो पता होने चाहिए इस केस में। साइन रेशो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है 30 की 1, हाइपोटेनियस क्या है 2, तो ये हो गया sin 30। चेक इट, sin 30 की वैल्यू 1/2 है। यस ओके, चलो नेक्स्ट। सर मुझे अगर tan 60 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। tan 60 भी इसी डायग्राम में है, 60 डिग्री इसी डायग्राम में है, तो tan 60 यहाँ पे tan का रेशो क्या होता है, tan रेशो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है 60 डिग्री की √3, एडजेसेंट साइड क्या है 1, तो √3/1 मतलब √3। तो ये हो गई tan 60 की वैल्यू। देखो tan 60 की वैल्यू √3। ओके अभी यहाँ पे आते हैं हम sin 45। मुझे sin 45 फाइंड करना है। साइन रेशो, फिर से साइन रेशो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 45 देखो दोनों जगह पे कॉन्ग्रुएंट है तो कोई भी एक साइड लिख सकते हो। 45 की अपोजिट साइड 1 और हाइपोटेनियस √2, तो ये हो गया sin 45 का वैल्यू। देखो ये sin 45 1/√2। सर मुझे अभी लिखना है cot 45। कॉट रेशो क्या होता है, कॉट रेशो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके कॉट रेशो क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो 45 के एडजेसेंट है 1 और अपोजिट भी 1 है, तो 1/1 मतलब 1। तो ये है सिंपलेस्ट वे टू मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी यहाँ पे टेबल ना हमने बनाया नहीं है, बिना टेबल बनाए हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही है जो कि टेबल में ऑलरेडी है। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ये पूरा टेबल बोर्ड के पेपर में हो या कोई आपके स्कूल का पेपर हो, उसमें पूरे टेबल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ लगती है, जैसे कि MCQ में बोला गया sin 45 लिखो MCQ में, तो sin 45 लिखते समय डायग्राम बनाओ। साइन रेशो क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट है 1, हाइपोटेनियस √2 हो गया sin 45। ये टेबल देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये अगर सपोज एक ही वैल्यू है जिसमें आपको वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, अभी इस साल तो आपको इनका कोई यूज़ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो बोर्ड के पेपर में से इन्होंने ओमिट कर दिया इस साल के लिए, 2022 के लिए। ओके रिड्यूस सिलेबस में है, तो आपको अगर MCQ में आता है तो प्रोबेबली ऐसे सवाल आएंगे। ओके तो इस तरीके से ये टेबल प्रिपेयर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो इस तरीके से 1 या 2 बार प्रैक्टिस करो, सिर्फ ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन रेशो, कॉस रेशो, tan रेशो। I know that you have prepared that, but recall it one more time for better understanding. Okay? So चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेक्शन में अभी हम इनके रेशोज़ कैसे ऑब्टेन करते हैं, आइडेंटिटीज़ कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।